बच्चों वेलकम एक बार फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पहली बार तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो पहला सेंटेंस है कि पहला टॉपिक है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी कम नहीं। ऐसा होता ना, अरे आप किसी टीचर से कम नहीं, आप किसी भगवान से कम नहीं, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट है इज दिस वे, क्या इसलिए, इसमें कैसे बन सकते हैं जैसे क्या इसलिए मैं आपको बुलाया था, क्या इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट यानी कुछ बचा ही नहीं, अरे खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अरे सर ने इतना पढ़ा दिया कि पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स द नीड टू, अरे ज़रूरत क्या है, होता है ना, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये सब बातें होती है इसमें। नेक्स्ट है कि नथिंग रेडी टू, नॉट रेडी टू, इसका मतलब होता है तैयार नहीं है। जैसे वो बारिश होने की तैयार, बारिश रुकने का तैयारी नहीं ले रहा है, जैसे वो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इस सेक्शन इसमें बनेंगे। नेक्स्ट है रेस्ट एश्योर्ड यानी कि विश्वास रखो, अरे विश्वास रखो तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, विश्वास रखो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस इसमें बनते हैं। और ये सिर्फ शॉर्ट इंट्रो है, ठीक है, जिस पे आधारित जो भी सेंटेंस होगा और इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो होंगे आपको इस वीडियो में अंत तक दिखेंगे, बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो रास्ता होगा, होता है ना, अरे कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, कोई तो रास्ता होगा इंग्लिश सीखने का। तो देखो ये रहे आपके आज की वीडियो के टॉपिक्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक सेंटेंस आपके दिमाग को क्या करना है, एकदम इंग्लिश बोलने में एक्टिव कर देने वाला है। तो प्लीज़ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इसको अंत तक जरूर देखिए। तो प्लीज़ इस वीडियो पर चले देखते हैं। और हाँ, इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहला सेंटेंस है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ, मतलब क्या है, किससे कम नहीं। जैसे कि सेंटेंस में क्या कह दूँ कि आप किसी अध्यापक से कम नहीं, तो क्या बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए टीचर, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए टीचर। नेक्स्ट है कि आप किसी डॉक्टर से कम नहीं, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं, तो क्या बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डॉक्टर, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डॉक्टर। ठीक है, क्या है, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डॉक्टर। नेक्स्ट है कि आप भगवान से कम नहीं, आप भगवान से कम नहीं, तो क्या बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए गॉड, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए गॉड। नेक्स्ट है आप किसी शैतान से कम नहीं, जैसे काम कर रहे हैं आप किसी शैतान से कम नहीं है, तो बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डेविल, क्या बोल दीजिएगा, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डेविल। नेक्स्ट है आप माता पिता से कम नहीं, आप माता पिता से कम नहीं, तो क्या बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए पेरेंट्स, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ए पेरेंट्स। अच्छा लग रहा है ना। नेक्स्ट देख रहिए। नेक्स्ट है इज दिस वे, इज दिस वाई, क्यों, ऐसा क्या क्या इसलिए, तो क्या बोले, इज दिस वाई। नेक्स्ट क्या, तो क्या कहेंगे, क्या इसलिए तुम यहाँ आए थे, इज दिस वाई यू केम हियर, इज दिस वाई यू केम हियर। नेक्स्ट क्या इसलिए हम मिले थे, इज दिस वाई वी मेट, इज दिस वाई वी मेट। नेक्स्ट क्या इसलिए तुम वहाँ गए थे, क्या इसलिए तुम वहाँ गए थे, इज दिस वाई यू वेंट देयर, इज दिस वाई यू वेंट देयर। देखो बोलने का जो तरीका होता है ना, देख किससे बोल रहे हैं, एशियंट, इस तरह आप इंग्लिश स्पीकिंग को क्या करें, बोलिएगा। नेक्स्ट है कि क्या इसलिए तुम शादी की, क्या इसलिए तुमने शादी की थी, तो क्या बोलेंगे, इज दिस वाई यू गॉट मैरिड, इज दिस वाई यू गॉट मैरिड। नेक्स्ट है क्या इसलिए तुमने झूठ बोला था, क्या इसलिए तुमने झूठ बोला था, तो क्या बोलेंगे, इज दिस वाई यू टोल्ड ए लाई, इज दिस वाई यू टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट है अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नथिंग लेफ्ट यानी कि कुछ बचा ही नहीं, इसका क्या मतलब, सेंटेंस देखते हैं कि सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सोचने के लिए कुछ बचा नहीं। अब तक का सबसे शॉर्ट सेंटेंस और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही सब है, यही है, क्या चीज़, नथिंग लेफ्ट टू थिंक, नथिंग लेफ्ट टू थिंक, बहुत ईजी है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट है कि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू इट, नथिंग लेफ्ट टू इट। नेक्स्ट है कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू से। नेक्स्ट है कि देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, नथिंग लेफ्ट टू गिव, नथिंग लेफ्ट टू गिव। नेक्स्ट पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सर ने तो सारा चीज़ इतना क्लियर बता देते हैं कि पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, नथिंग लेफ्ट टू आस्क, नथिंग लेफ्ट टू आस्क। नेक्स्ट है देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, नथिंग लेफ्ट टू वॉच, नथिंग लेफ्ट टू वॉच।
देखिए कितनी अच्छे सेंटेंसेस हैं, देखते हैं अंत तक, प्लीज़ अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है यार। देखते हैं नेक्स्ट है कि रेडी टू, नॉट रेडी टू। नॉट रेडी टू का मतलब होता है तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, किसके लिए तैयार नहीं है। सेंटेंस देखते हैं कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो नाम नहीं ले रहा इसका मतलब रेडी नहीं है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ये रेडी के तौर पे लगाएंगे। जैसे द रैन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप, द रैन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो भी कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, यू आर नॉट रेडी टू कीप क्वाइट, यू आर नॉट रेडी टू कीप क्वाइट। ठीक है, तुम पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या बोलेंगे, तुम पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या होगा, यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, वाई। नेक्स्ट है, बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या, बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप, चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। नेक्स्ट है, अरे वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट रेडी टू गो, ही इज़ नॉट रेडी टू गो। अच्छा लग रहा है ना। तो जरा एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा कि तुम तो वहाँ जाने का नाम ही ले रहे हो। देखो करना क्या है, बस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। टू कम हियर तो लिख दिया गया, बस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या जगह, उसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, करना क्या है, कमेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है कि व्हाट्स द नीड टू। इसका मतलब होता है ज़रूरत क्या है। अरे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है हिंदी बोलने का, जब अंग्रेजी सिखा ही रहे हैं। तो सेंटेंस देखते हैं कि ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की, ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की। तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द नीड टू गो देयर, व्हाट्स द नीड टू गो देयर। बोलने का देखो तरीका, लहजा जो है ना, इस जो एसेंट है इसको भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़रूरत क्या है इस काम को करने की, ज़रूरत क्या है। तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द नीड टू डू दिस वर्क, व्हाट्स द नीड टू डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट है, अरे ज़रूरत क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ज़रूरत क्या है उसे बुलाने की, ज़रूरत क्या है उसे बुलाने की। तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द नीड टू कॉल हिम, व्हाट्स द नीड टू कॉल हिम। नेक्स्ट है, अरे ज़रूरत क्या है मिलने की, क्या ज़रूरत है। क्या बोलेंगे, व्हाट्स द नीड टू मीट हिम, व्हाट्स द नीड टू मीट हिम। नेक्स्ट है, अरे ज़रूरत क्या है उससे लड़ने की, ज़रूरत क्या है उससे लड़ने की। तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द नीड टू फाइट विद हिम, व्हाट्स द नीड टू फाइट विद हिम। नेक्स्ट, और आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कि ज़रूरत क्या है आने की, इसको क्या करना है कमेंट कीजिए। देखते हैं कि आपको इस पे बताई हुई सेंटेंसों को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना, कमेंट चेक करते रहते हैं कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्लीज़ उसमें बताते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट है रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड का माना क्या होता है, विश्वास रखना, यकीन रखना, विश्वास रखो। क्या सेंटेंस हो सकते हैं कि विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी फाइन, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट है, अरे विश्वास रखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या, कि विश्वास रखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या बोलेंगे, रेस्ट एश्योर्ड आई विल सपोर्ट यू, रेस्ट एश्योर्ड आई विल सपोर्ट यू। नेक्स्ट है, विश्वास रखो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। क्या चीज़ करना है कि विश्वास रखो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो क्या कहेंगे, रेस्ट एश्योर्ड यू कैन स्पीक इंग्लिश, रेस्ट एश्योर्ड यू कैन स्पीक इंग्लिश। विश्वास रखो ये आसान है, इंग्लिश बोलना क्या है, आसान है। तो रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ ईजी। क्या बोले, रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ ईजी। विश्वास रखो मैं घर पर था। तुम क्या कह रही हो यार, मैं घर पर था। रेस्ट एश्योर्ड आई वॉज एट होम, रेस्ट एश्योर्ड आई वॉज एट होम। एक सेंटेंस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या है कि विश्वास रखो कुछ नहीं हुआ। करना क्या है, बस फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना है। करिएगा ना, बिल्कुल कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, कोई तो रास्ता होगा। कोई तो रास्ता होगा का मतलब होता है, इंग्लिश होगी रेस्ट देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। इसका मतलब क्या होता है, कोई तो रास्ता होगा। सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, अरे कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से जाने की, कोई तो रास्ता होगा उसे बुलाने की। ये सभी सेंटेंस के बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे से। पहला सेंटेंस क्या है, अरे कोई तो रास्ता होगा वहाँ जाने की। तो क्या होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर, देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर। कोई तो रास्ता होगा तुमसे मिलने का। तो क्या बोलेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू मीट यू। अरे कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो बताओ, होता है ना। तो क्या बोलेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू मीट यू, प्लीज टेल मी। नेक्स्ट, कोई तो रास्ता होगा अंग्रेजी सीखने का। है ना रास्ता इस वीडियो में, ये चैनल आपके लिए तो है इंग्लिश सीखने का। तो क्या होंगे, द मस्ट वे टू, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है,
अरे कोई तो रास्ता होगा बदला लेने का, कोई तो रास्ता होगा। तो क्या बोलेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू टेक रिवेंज, देयर मस्ट बी सम वे टू टेक रिवेंज। कोई तो रास्ता होगा सफलता प्राप्त करने का। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट सक्सेस, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट सक्सेस। देखिए कितना आसान सेंटेंसेज है। करना क्या है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि कोई तो रास्ता होगा। कि अंग्रेजी क्या होगा, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ याद रख लो यार, अंग्रेजी बोलना आसान है, बस करना क्या है, इतना प्रयास करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट्स मीन्स, इसका मतलब, ओहो, इट्स मीन्स का मतलब क्या होता है। इट्स का मतलब सेंटेंस क्या हो सकते हैं, इसका मतलब तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्या होंगे, इट्स मीन्स यू वॉन्ट गो देयर, इट्स मीन्स यू वॉन्ट गो देयर। इसका मतलब तुम चाय नहीं पियोगे, इसका मतलब तुम चाय नहीं पियोगे, तो क्या बनेगा, इट्स मीन्स यू वॉन्ट टू टेक टी, इट्स मीन्स यू वॉन्ट टू टेक टी। बोलने के जो एसेंट है इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दो बार कर रहा हूँ, इसलिए 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप एसेंट को ध्यान रखिए। इंग्लिश सिर्फ रटनी नहीं होती है, एसेंट पर जब ध्यान रखोगे ना तो बोलने के जो तौर तरीके जो है ना, तो आपको इस पर क्या लगेंगे, बड़ा मज़ेदार लगेगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ यार अंग्रेजी बोल रहा है, हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, क्या, इट्स मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई, इट्स मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है, इसका मतलब आज रविवार है, इट्स मीन्स इट्स संडे टुडे, इट्स मीन्स इट्स संडे टुडे। नेक्स्ट है, इसका मतलब हम पागल हैं, इसका मतलब हम पागल हैं, क्या बोलेंगे, इट्स मीन्स वी आर मैड, इट्स मीन्स वी आर मैड, नो वी आर वेरी इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस को क्या कीजिए आप, कमेंट कीजिए, क्या करना है आपको, इसका मतलब तुम पागल बना रहे हो, फिर इन द ब्लैंक्स को भरिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके माय डियर फ्रेंड, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये रहा वीडियो फिनिश। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह के धमाकेदार नई वीडियो के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।